बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद असद सलीम। अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को एक दफ़ा फिर गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब देखना ये है कि ये गिरफ़्तारी APC के मिशन पे और गिलगित बल्तिस्तान और आने वाले बल्दियाती इंतखाबात पे क्या असर डालती है। आइए चलते हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से जानते हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि गिरफ़्तारी के बारे में क्या कहना चाहेंगी और आगे मुस्लिम लीग नून का लाएमल क्या होगा। जी मैडम। देखिए, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ इसलिए गिरफ़्तार किया गया है क्योंकि वो अपने भाई के साथ खड़े हैं। APC की मीटिंग जब हुई और मियां साहब का वर्चुअल बयान आया, उसके बाद ही सबको पता था कि अपोजिशन के लोगों की गिरफ़्तारी होगी। मौलाना साहब को भी नैब के नोटिस गए, अब जरदारी साहब भी कोई गिरफ़्तार करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता है कि वो अपने भाई के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और ये जो मर्ज़ी कर लें, ये नैब ने नाराज़ी गठजोड़ है। इससे जो इस वक्त हमारी पार्टी है वो ज़्यादा यूनाइटेड है। और जैसे आपने आज मरीम बीबी की कॉन्फ्रेंस देख ली कि ये देख ले कि ये सब भाई जो हैं इकट्ठे खड़े हैं और मियां साहब के साथ मियां शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया। मरियम बीबी भी केस चल रहे हैं, अगर उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो आपको क्या लगता है कि APC के बाद जो इसका रद्द-ए-अमल है जिसमें गिरफ्तारियां जो हैं वो शुरू की गई हैं गवर्नमेंट की जानिब बिल्कुल, से? मैंने आपको यही बताया कि APC के बाद गिरफ्तारियां शुरू की गई हैं बिकॉज़ ये सिलेक्टेड हुकूमत है। इनको पता है कि ये अगर अपोजिशन को बाहर फिरने देंगे तो इनके ऊपर जो तनकीद होगी, इनको पता है दे नॉट परफॉर्मिंग एनीथिंग। वन एंड सेकंड, आपको जैसे पता है कि हमारी पार्टी के जितने लोगों को गिरफ्तार कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो APC लंदन से लीड करें। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज की गिरफ्तारी पे ये क्या कहना चाहेंगे। सर, आज की गिरफ्तारी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज की जो गिरफ्तारी है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ मौजूदा हुकूमत का जो अंधा और घटिया इंतकाम है, उसकी ये एक बड़ी मिसाल है। मियां शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक मनगढ़ंत और जाली केस बनाया गया है, जबकि उनका कोई तल्लक नहीं है इस मामले से जो अलग किया गया है। और पिछले 3 दिन जो वकला ने बहस की है अदालत में, जो केस पेश किया है, तो उसमें वहाँ पे खड़े हर बंदे को ये समझ आ रही थी कि ये एक जाली और बेबुनियाद केस है। लेकिन इसके बावजूद अदालती फ़ैसला जो है वो वहाँ पे मौजूद हर फ़र्द के लिए, वकला के लिए वो बाइस हैरानगी भी था और बाइस मायूसी भी। तो बहरहाल हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमें जो है वो इंसाफ मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पे आप पे भी पहले भी बहुत सारे केसेस बनाए गए, आपको जो है वो गिरफ़्तार भी किया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये अब जो हालिया दौर में जो गिरफ़्तार किया गया शहबाज शरीफ को, ये APC की वजह से किया गया? इसमें जो APC की तहरीक, या अब उसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, PDM, वो भी वजह है। फिर जो अपोजिशन तहरीक चलाने जा रही है वो वजह भी है। और फिर बल्दियाती और GB इलेक्शन, वो भी मेन वजह है। ये चाहते हैं कि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है उसे जो है वो अपनी सियासी कैंपेन जो है वो पूरे तरीके से ना करने दी जाए। अच्छा, अभी आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप लोग क्या एहतजाज की तरफ जाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे? ये किस तरह से अपना एहतजाज जो है मुस्लिम लीग नून रिकॉर्ड करवाएगी? क्योंकि पहले हमने देखा कि बहुत दफ़ा गिरफ़्तार किया गया मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को। हमदा शहबाज भी गिरफ़्तार हैं, शहबाज शरीफ को दूसरी दफ़ा गिरफ़्तार किया गया। तो अब क्या रिएक्शन आएगा मुस्लिम लीग नून की जानिब से? देखिए, एहतजाज का फ़ैसला तो हम कर चुके हैं। एहतजाज का फ़ैसला हो चुका है, लेकिन वो फ़ैसला को हमने अपनी ज़ात के लिए नहीं किया। ना हमने अपने मुकदमों के ख़िलाफ़ किया है, ना अपनी ज़ात के लिए किया है, ना अपने लिए कोई रिलीफ हासिल करने के लिए किया है। वो जो एहतजाज का फ़ैसला वो पाकिस्तान के लिए है, आवाम के लिए है। और जिस तरह से ये हुकूमत मुल्क और आवाम पे मुसल्लत है, उससे निजात हासिल करने के लिए है। और वो फ़ैसला जो है वो PDM के लेवल पे हो चुका है। उसका जो भी तरीक़ाकार बनेगा, उस तरीक़ाकार के ऊपर जो है वो बाकी तमाम 11 जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PML, उनसे मिल के जो है वो अपना जो है वो एहतजाज करेगी, बल्कि एक कदम आगे करेगी। हम अपना कोई ज़ाती एजेंडा अलहदा से नहीं चलाएंगे, बल्कि PDM के में मौजूद तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिल के जो है वो कदम आगे बढ़ाएंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी, कैप्टन सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज की गिरफ्तारी पे वो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह वो असरअंदाज होगी नून लीग पे। सर, क्या कहेंगे आज की गिरफ्तारी के बारे में?
ये गिरफ़्तारी तो नहीं है, ये मियां नवाज़ शरीफ साहब ने जो एलामिया दिया है APC में, और वक्त से पहले जो बातें होती रहीं और उन्होंने फिर एक मैसेज दिया कौम को, उसका रिएक्शन है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब के जो सदर हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, छोटे भाइयों को गिरफ़्तार करें। ये एक टेस्टर लगाया गया है देखने के लिए कि क्या होगा। अब तो 22 करोड़ लोग जेलों में जाने को तैयार हैं। भाई मुझे तो खौफ आ रहा है, जो हालात बाहर नज़र आ रहे हैं, लोग तो अब तिया पांचा कर देंगे। यानी मुस्लिम लीग नून सड़कों पर निकलने के लिए अब तैयार है, धरना भी हो सकता है और लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। मुस्लिम लीग नून नहीं, 22 करोड़ निकलने को तैयार है। मुल्क ख़तरे में है। अगर और कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या ये बल्दियाती इंतखाबात पे या गिलगित बल्तिस्तान वाले जो इंतखाबात हैं उस पर असरअंदाज होगी ये गिरफ्तारियाँ? अगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई धांधली हुई तो छोटे सूबे रिएक्ट करेंगे। ये मैं आपको बताऊं कि लोगों ने अभी तक हासिल बज़ंजो मरहूम की जो सेनेट में अदम एतमाद की तहरीक को फ़ेल किया गया, वो बलूचिस्तान ने हज़म नहीं किया। और अगर आज GB के अंदर धांधली हो गई, 2018 के इलेक्शन की तरह उसको मैनेज किया, उसके साथ नीचे एक सूबा बनने जा रहा है, सूबा हज़ारा है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। GB हमारी इस वक्त अगर देखा जाए तो काशगर से गवादर शारा गया, और हमारे उसके अंदर इतने बड़े मंसूबे शुरू हैं। वो लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके वोट को तकद्दस को पामाल किया जाए। छोटा सूबा है, उसके ज़ख़म जो हैं उन पे नमक पाशी नहीं होनी चाहिए। जी, मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी अता तारर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या किस तरह से ये गिरफ्तारी जो है वो APC के उसके ऊपर मौक़िफ़ पे असरअंदाज होगी और बाकी जो इलेक्शन आने वाले हैं उस पर किस तरह असरअंदाज होगी। सर क्या कहेंगे आज की गिरफ्तारी के बारे में? देखिए, एक तो ये फ़ैसला हमारे लिए हैरानकुन था। मेरिट्स में हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग था और एविडेंस प्रोसिक्यूशन के पास नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नैब न्याजी गठजोड़ है और नैब की प्रोसिक्यूशन और नैब का इदारा जिस तरह सियासी इंतकाम के लिए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अफसोसनाक है। हमने इस मुल्क में लोड शेडिंग के अंधेरे दूर किए हैं, अवामी फलाह के मंसूबे लगाए हैं, और कोई एक धेले की भी करप्शन ना साबित हुई है, ना हो सकेगी। मैं समझता हूँ कि कायदे हिस्ब इख्तलाफ पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब सबसे बड़ी असम्बली को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑलरेडी 1-1.5 साल से अंदर हैं। कायदे हिस्ब इख्तलाफ कौमी असम्बली को भी पकड़ लिया गया है, तो हम इसके ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ भी उठाएँगे और PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से भी आवाज़ उठाई जाएगी और इससे मज़ीद तक़वियत मिलेगी और हमारी तहरीक मज़ीद मुतहरक होगी और इसको बड़े अच्छे तरीके से आगे लेके चला जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अभी एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है लोगों के जहन में, जो ये सवाल है वो ये है कि 2 बयानिए थे। इस साथ मरीम ने भी जिक्र किया कि मरीम नवाज़ ने जिक्र किया कि मेरा और नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है वो सबके लिए लेके चलना बहुत मुश्किल है। कहा जाता था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और मरीम का जो बयानिया है, नवाज़ शरीफ का बयानिया है, वो बहुत जारहाना है। तो अब जब शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हो गए हैं और मरीम के लिए जो ग्राउंड है वो खुल गया, तो आपको क्या लगता है कि अब किसका बयानिया चलेगा? देखिए, बयानिया मियां नवाज़ शरीफ का है, वो पार्टी के कायद हैं, अनडिस्प्यूटेड कायद हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब भी उनको उनके वालिद की जगह हैं। सियासत में अप्रोचेज़ मुख्तलिफ हो सकती हैं, राय मुख्तलिफ हो सकती है, मगर मियां नवाज़ शरीफ जो फ़ैसला कर लें उसको मनोन तस्लीम भी किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। हैविंग सेड दैट, मियां शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज़ शरीफ की तकरीर को कहा था कि जी वो आइन से मुतसादिम नहीं है, उसकी तायीद भी की थी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से तहरीक चलाने के हवाले से भी उन्होंने अपना किरदार अदा करने के हवाले से बात की थी और APC को कामयाब बनाने के हवाले से भी बात की थी। तो मैं समझता हूँ कोई इस तरह का इख्तलाफ राय ना सवाल ही पैदा नहीं होता। मियां नवाज़ शरीफ साहब जो कह देते हैं वो मनोअन तस्लीम करके इस पर अमल किया जाता है। अच्छा, ये लोगों की तरफ से भी देखा कि हमने नून और शीन की जो बातें की जाती हैं, ये क्या बात है? ये 30-40 साल से लोगों की कोशिश है कि दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो और पार्टी इंतशार का शिकार हो और दोनों भाई, क्योंकि एक भाइयों के इख्तलाफ के नतीजे में पार्टी को तोड़ा जाए। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े गए, आज तक ये काम नहीं कर सके। लोगों की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, मगर मियां नवाज़ शरीफ में शहबाज शरीफ यूँ हैं और हमेशा इकट्ठे रहेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल मेरा ये है कि शेख रशीद साहब जो कि वज़ीर रेलवे हैं, वो ये कहते हैं कि अभी सिर्फ मुलाकातें सामने आई हैं, अभी टेलीफोनिक जो कॉल्स हैं वो सामने नहीं आई। ये किस टेलीफोनिक कॉल की बातें करते हैं शेख रशीद साहब? शेख रशीद उस टेलीफोन कॉल की बात करते हैं जब वो पाकिस्तान छोड़ के भाग गए थे एटमी धमाकों के वक्त। शेख रशीद ऐसी गाड़ी है जिसके रिंग पिस्टन बैठ गए हैं, टायर फट गए हैं, शॉक ख़त्म हो गए हैं, ब्रेकें फ़ेल हो गई हैं।
इंजन में कचरा है और उस इंजन में से कचरे की आवाज़ आ रही है। बाकी मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। भगौड़ा आदमी है, एटमी धमाकों के वक्त भाग गया था, चापलूस है, कभी मियाँ साहब का मुंह का बोसा लिया, कभी किसी के मुशर्रफ के कदमों में जाके बैठ गए, आज इनकी चापलूसी कर रहा है। उसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। उसको इलेक्शन ना जितवाया जाता साकिब निसार साहब के ज़रिए तो वो उसकी सियासत ख़त्म हो गई हुई थी। तो शेख रशीद को हम संजीदा नहीं लेते। उज़मा बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज की गिरफ्तारी के हवाले से मैडम क्या कहना चाहेंगी आप, और ये किस तरह से असरअंदाज होगी APC का जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर, और APC के मिशन के ऊपर और इलेक्शंस के ऊपर। देखिए, APC को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया है इस गिरफ़्तारी ने, और तहरीकों में जब गिरफ़्तारियाँ शामिल होती हैं तो फिर तहरीकें आसमानों को छूती हैं। और मुझे फ़ख्र है कि मेरी पार्टी के कायदीन जो हैं वो पहले कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम वर्कर्स की बारी शायद बाद में आएगी, और हम सब तैयार हैं अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देने के लिए। इसलिए इस तहरीक को कामयाब होने से अल्लाह करम करेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। कम अज़ कम इन हुक्मरानों के बस की बात नहीं है इस तहरीक को रोकना। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी पे उनकी पार्टी के जो लीडरान हैं उनका मौक़िफ़ जो है वो आपने जाना, उनकी राय आपने जानी। मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी कि बहुत जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्होंने की, और इदारों को भी इस दफ़ा जो है उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। अब देखना ये है कि इस शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी आने वाले इंतखाबात जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं और बल्दियाती इंतखाबात हैं उस पर क्या असर डालती है। और मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है, जो कि कहा जाता है कि शहबाज शरीफ की जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इदारों के लिए और बाकी मामलात के भी लेके, लेकिन जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ हैं वो उनकी जो है वो पॉलिसी वो जारहाना पॉलिसी है। अब देखना ये कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी जो है क्या वो शहबाज शरीफ वाली रहती है या फिर मरीम वाली और नवाज़ शरीफ वाली बन जाती है, और ये गिरफ़्तारी आगे आइंदा अपोजिशन पर क्या असर डालती है ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने होस्ट अरशद सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।